हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। और जैसा कि तुम देख पा रहे हो चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। अब ये जो चैप्टर है ना, ये तुम्हारा 9th में भी है और 10th में भी है। 9th में उसका नाम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। तो निश्चित तौर पर अगर तुम यहाँ से ही पढ़ के जाते हो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, तो वहां पर तुमको कुछ सहूलियत तो मिलने वाली है। फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं और ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, तो यहाँ पर ढेर सारा उदाहरण देखने वाले हैं और कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं कि किस प्रकार का प्रश्न हमारे एक्सरसाइज में होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर हमको देख लेना है, क्या देखना है हमको, संख्या के प्रकार, मतलब संख्या के कितने प्रकार हमको इस 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ने हैं, उसको हमको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहली संख्या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? प्राकृत संख्या हम बोलते हैं गिनती की संख्या को। गिनती की संख्या कहने का मतलब क्या हुआ? सपोज तुम किसी दुकान में जाते हो और 10 पेन खरीदते हो, तो पेन को तुम गिनोगे ना। पेन को कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से गिनोगे ना। तो यहाँ पर जो गिनती के संख्या होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग गिनने के लिए करते हैं, उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखो, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसका जो इसलिए इसको इंडिकेट एन से करते हैं और इस प्रकार से हम इसको इंडिकेट करेंगे 1 2 3 4 5। ये हो गया प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर तुम गौर से देखो तो तुम क्या पाते हो, यहाँ पर तुम पाते हो कि जो सबसे छोटी परिमेय संख्या यहाँ पर प्राकृत संख्या है वो 1 है। क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब ये हमारा 1 है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की, तो इसका कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि 5 6 7 8 9 कितना आगे जाएंगे, यहाँ पर ये हमारे लिए बताना संभव नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 है। क्लियर है बात? यहां तक समझने के बाद आगे चलते हैं प्रश्न में। चलो जी, प्रश्न में बोल रहे हैं दूसरा जो नंबर है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो अभी अभी हमने देखा है कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याओं का जो समूह होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये प्राकृत संख्या का समूह है। इसी समूह में अगर अपन 0 ऐड कर देते हैं, 0 जोड़ देते हैं, तो ये जो कलेक्शन बनता है, समूह बनता है, यह कहलाता है तुम्हारा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। बातें क्लियर है? चलो जी, होल नंबर क्या होता है? अगर हम पूर्ण संख्याओं के प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर 0 ऐड कर दे तो वो जो कलेक्शन बनता है वो बन जाता है पूर्ण संख्याओं का समूह। अब कुछ बात तुम्हारे दिमाग में आया होगा जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आया होगा कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है और होल नंबर में भी 1 2 3 4 5 है, तो दोनों संख्याएं तो एक ही संख्या है। बिल्कुल एक ही है ना? दोनों संख्याएं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि अलग अलग संख्या है। हम भी तो यही बोल रहे हैं कि सभी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। हम भी तो यही बोल रहे हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। दूसरी बात है 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है, जो प्राकृत संख्या नहीं है। बस इतनी सी बात तुमको याद रखनी है। संख्या नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, अब तुम्हारे मन में एक और प्रश्न आया कि अब बताओ, कोई आदमी तुमसे पूछता है कि 5 कौन सी संख्या है, क्या बताओगे? अभी जो 2 संख्या पढ़ी है ना, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, उसमें से अगर तुमसे पूछा जाए 5 कौन सी संख्या है, तो बाबू ये प्राकृत संख्या भी हो जाएगा और ये पूर्ण संख्या भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। लेकिन हम तुमसे पूछे हम कि 0 कौन सी संख्या है, तो 0 केवल प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या है अभी के लिए। हालांकि आगे जाएंगे तो और भी नंबर्स के प्रकार आएंगे, वहां पर जो है केस चेंज होने वाला है। बट अभी के लिए देखेंगे ना, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में तो 0 केवल पूर्ण संख्या है। इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलो जी, आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? तो जैसा कि तुमको देख रहा है कि यहाँ पर पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक मान को, तो जैसा कि हमको पता है जो पूर्ण संख्या था उसका जो कलेक्शन था वो कुछ इस प्रकार से था, 0 1 2 3 4, ये था हमारा 5 पूर्ण संख्या। यहीं पर अगर हम इंटीगर की बात करेंगे तो इसको जेड से इंडिकेट करते हैं और यहां पर हम लेते हैं, यहां पर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब इधर भी ये इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर भी ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्णांक संख्या ना, पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि पूर्ण संख्या आता है और उसका ऋणात्मक वैल्यू आता है। अब देखो, यहां से एक और बात है जो तुमको यहां से समझ लेना है। इंटीगर 3 प्रकार के होते हैं, यानी पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। जो तुमको ऋणात्मक पूर्णांक यहां पर दिख रहा है ना, इसको हम लोग यही बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक।
यानी कि माइनस वाला संख्या क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। चलो, जीरो को बोलते हैं शून्य पूर्णांक, क्या बोलेंगे, शून्य पूर्णांक। फिर जो प्लस वाला नंबर है उसको बोलेंगे धन पूर्णांक, क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक। तो कुल मिला के इंटीग्रल्स को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। एक होगा ऋणात्मक पूर्णांक, फिर होगा शून्य पूर्णांक, जीरो को बोलेंगे, और जो प्लस में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक। अब हमारे मन में सवाल फिर से आया कि बाबू हम अब 5 को कौन सी संख्या बोले, इस 5 को कौन सी संख्या बोले। तो अभी आ जाओ हम इसको समझते हैं, इधर इसको हम समझते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, देन हम आगे बात करते हैं। हम बोल रहे हैं कि 5 को कौन सी संख्या बोले। तो अगर तुम नेचुरल नंबर देखते हो तो इसमें क्या आता है तुम्हारा 1 2 3 4 5 इसमें आ जाता है। अगर तुम होल नंबर देखते हो तो इसमें भी आता है 0 1 2 3 4 5 इसमें भी आता है। अगर तुम यहां पर इंटीग्रल्स देखते हो तो यहां क्या आता है -3 -2 -1 0 1 2 3। तो कहने का मतलब है 5 नेचुरल नंबर में भी है, देखना जरा, 5 होल नंबर में भी है, और इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो 5 हमारा इंटीग्रल्स में भी आने वाला है। कहने का मतलब 5 जो है प्राकृत संख्या भी है, 5 जो है पूर्ण संख्या भी है, और 5 जो है वो पूर्णांक संख्या भी है। ये बात समझो, यहां से तीनों संख्या है ये। बट अगर हम तुमसे बोले बाबू -5 कौन सी संख्या है, तो माइनस वाला नंबर नेचुरल नंबर और होल नंबर में नहीं आता है। जो माइनस वाला नंबर है, नेगेटिव नंबर है, ना ही प्राकृत संख्या में आता है ना ही पूर्ण संख्या में आता है, ये केवल और केवल इंटीग्रल्स में आता है। तो ये 5 जो है क्या हो जाएगा, केवल पूर्णांक संख्या। यहां तक बातें क्लियर है, यहां तक बातें क्लियर है। चलो, अच्छा यहां से एक और बात हमको समझ में आता है, कौन सी बात, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, बस इतना याद रखना। जितने के जितने प्राकृतिक संख्या है, जितने पूर्ण संख्या है, वे सब के सब है ना, सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है परिमेय संख्या क्या होता है। देखो परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या कहता है, ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है ना। भिन्न कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे कि ये हुआ P अपन Q, P/Q के रूप में। तो यह एक फ्रैक्शन बन रहा है, यानी कि भिन्न बन रहा है, जिसमें इसको हम लोग अंश बोलते हैं और इसको हम लोग हर बोलते हैं। तो मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जहां पर अंश और हर जो है हम क्या बोल रहे हैं समझना जरा, PQ या अंश और हर ये होना चाहिए पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। अब जैसा कि तुमको पूर्णांक संख्या के बारे में पता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये होता है पूर्णांक संख्या। ठीक है जी। तो अगर हम यहां पर एक उदाहरण ले, जैसे कि 2/3, तो क्या 2 पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। क्या 3 पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। तो यह हो जाएगा हमारा कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है। एक दूसरा उदाहरण हम पकड़े, यहां पर -3/5, तो क्या 3 पूर्णांक संख्या है माइनस में, बिल्कुल है। क्या 5 पूर्णांक संख्या, बिल्कुल है। 5 इधर जाएंगे आगे तो 5 आएगा, तो मतलब ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्या 4 परिमेय संख्या है, तो बोलोगे नहीं ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके हर में तो कुछ है ही नहीं। समझो, जिसके हर में कुछ नहीं होता है ना, उसके हर में एक तो होता है, और एक भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, मतलब ये P/Q के फॉर्म में तो है। तो ये जो संख्या है ना 4 या 4/1, 4/1 को हम बराबर में लिखेंगे तो 4 ही तो आएगा। तो 4/1 जो संख्या है ना, ये कौन सी संख्या है, ये है हमारा अभी तो बताए परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। क्लियर है। परिभाषा की बात करें तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब समझो, और कुछ और बातें हैं उसके बारे में भी बात करना है। अगर हम लिखते हैं 3/0, 5/0,
या -7/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इतना बात हमेशा ध्यान रखना, परिमेय संख्या नहीं होगा। बट्टे में हर नहीं आना चाहिए, बट्टे में हर जैसे ही आ जाएगा ना तो वो परिमेय संख्या होगा ही नहीं। बस इतनी बात को तुमको ख्याल रखना है। चलो इतनी बातें क्लियर है। अब आ जाओ कुछ बातें हम समझ ले। देखो नेचुरल नंबर जो था ना, हमारा जो नेचुरल नंबर था उसको हमने लिखा था 1 2 3 4 5, इस प्रकार से लिखा था। फिर हमने लिखा होल नंबर को, तो होल नंबर को हमने बताया कि 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से लिखा था। फिर हमने बताया कि इंटीगर्स, तो इंटीगर्स को हमने लिखा था -3 -2 -1 0 1 2 3, इस प्रकार से। अब समझो यहां से एक बात, एक को तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1, 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से -3/1 -2/1 -1/1 0/1 1/1 2/1 और 3/1। अब समझो यहां पर हमने पहले भी बताया जितने भी प्राकृत संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या है, वो पूर्णांक संख्या है, पहले हमने बताया है। चलो इसका मतलब ऊपर जितना है ना सब का सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। और नीचे जो हमने एक रखा है वो भी कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। एक है ना, एक पूर्णांक संख्या में आता है। इसका मतलब ये P/Q के रूप में ये भी आ जाता है, P/Q के रूप में ये भी आ जाता है, और P/Q के रूप में ये भी आ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है, सब परिमेय संख्या है। यानी कि सभी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बस इतना तुमको ध्यान रखना है। देखो ये सारा प्रश्न कहीं ना कहीं से तुम्हारे एग्जाम देने जाओगे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में आ जाए या फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज में हो, यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए बताना जरूरी है। और पूरा डिटेल में हम बता रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम बताते चल रहे हैं। आगे देखना हमको अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो देखो बाबू, हमने देखा है अभी अभी वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसको कहने का मतलब क्या है, देखो 2/3 लिखा हमने तो यह एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो 2 भी पूर्णांक संख्या और 3 भी पूर्णांक संख्या। बट अगर हम लिखे √3/5, तो √3 क्या एक पूर्णांक संख्या है, बोलोगे नहीं है। तो यह पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। ये P/Q के रूप में नहीं लिखा गया। हाँ, अंश बट्टे हर के रूप में तो लिखा गया है, बट यहां पर जो P और Q का प्रॉपर्टी होना चाहिए कि PQ दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तभी पूर्णांक ये परिमेय संख्या होगा, वो नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो √3/5 ले लो, या √3 ले लो, √7 ले लो। इसके अलावा अगर हम 0.01001000001, इस प्रकार से जो नंबर आएगा ना, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, बेसिकली होता क्या है यहां पर ये समझो। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण घन संख्या है, तो अगर वो रूट के अंदर जाता है और रूट से बाहर आ जाता है तो वो परिमेय संख्या। जैसे कि अगर हम रूट के अंदर 4 डाले तो ये बाहर निकल के 2 हो जाता है, रूट के अंदर 9 डाले तो ये बाहर निकल के 3 हो जाता है, तो ये परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। यहीं पर अगर यहाँ पर 3 डाले और यहाँ पर 27 डाल दे तो ये बाहर निकल के 3 हो जाता है, तो √27 भी क्या है, परिमेय संख्या है। बट यहाँ पर 3 डाले और यहाँ पर 9 डाल दे तो अब ये रूट के अंदर नहीं निकलेगा, रूट के बाहर नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। और दूसरा फॉर्म तो तुम्हारा अपरिमेय संख्या ये वाला होता है। ठीक है, तो यहां से बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। प्रश्न उठता है हमारे मन में कि वास्तविक संख्या क्या होता है। अब आ जाओ बात करो, अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। अभी तक हमने पढ़ा है क्या कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होता है हमारा 1 2 3 4 5, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर पढ़ा है हमने, पूर्ण संख्या, इसका जो कलेक्शन होता है 0 1 2 3 4 5 ये होता है।
देन अगर हम बात करें नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, देन हम बात करें इंटीगर्स, तो इंटीगर्स का क्या पढ़ा है हमने, इंटीगर्स का पढ़ा है हमने -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे क्या है, इंटीगर्स है। इसी तरह से अगर हम बात करें रेशनल नंबर के बारे में यानी परिमेय संख्या के बारे में, तो इसको हमने पढ़ा है क्या, तो ये ऊपर वाले सारे नंबर तो रेशनल नंबर में आ ही जाते हैं। इसके अलावा 3/2, -2, -3/4, इसके अलावा 5, ये सब का सब जो है ना ये रेशनल नंबर होता है। फिर इरेशनल नंबर की बात करें तो ये क्या होता है, इरेशनल नंबर में हमने पढ़ा है √3, √2, 0.1010101000, ये सारा नंबर जो है इरेशनल नंबर होता है। इतना बात तो हमने पढ़ा है। अब इन सारे संख्याओं को किसी एक समूह में रखा जाए, जितनी संख्या अभी तक हमने पढ़ा है, तो इन सारे संख्याओं के समूह को ही हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर बोलते हैं, या हम हिंदी में बोल लेंगे वास्तविक संख्या। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है अगर हम तुमसे पूछे √3 कौन सी संख्या है, तो √3 वास्तविक संख्या है। हम तुमसे पूछे 3/2 कौन सी संख्या है, तो वास्तविक संख्या है। हम तुमसे पूछे -3 कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। हम तुमसे पूछे 5 कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। क्लियर है बात, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो आगे हमको देखना है कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। इसको समझने के लिए आओ थोड़ा सा हम काम करें, देन हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि सम और विषम क्या होता है। 1 में भाग देना है हमको 2 से, 2 में भाग देना है हमको 2 से, ये थोड़ा सा अपन जगह छोड़ेंगे। चलो यहाँ पर 1 में भाग देना है हमको 2 से, 2 में भाग देना है हमको 2 से, 3 में भाग देना है हमको 2 से, फिर 4 में भाग देना है हमको 2 से। तो यहां से 0 बार में लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 और ये होगा रिमाइंडर 1। 2 एकम 2, यहाँ पर शेष 0, 2 एकम 2 शेष 1, 2 दूनी 4 शेष 0। तो अगर किसी भी संख्या में अगर हम 2 से भाग देते हैं ना, तो 2 ही केस आने वाला है, या तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जाए, या रिमाइंडर शेष कुछ ना कुछ आए, या फिर हमारा रिमाइंडर यानी शेष 0 आए। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसको बोलते हैं कि दी गई संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य। जैसे 2 से 2 में भाग दे रहे हैं तो शेष 0 आ रहा है, मतलब 2 से 2 पूर्ण रूप से विभाज्य है। इसी तरह से अगर 4 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 दूनी 4 शेष 0 आ रहा है, इसका मतलब 4 2 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर शेष बच रहा है तो 2 से वो संख्या पूर्णतः विभाज्य नहीं है। जैसे 3 में 2 से भाग दे रहे हैं, शेष 1 बच रहा है, मतलब 3 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं। तो अब सम और विषम क्या होता है, देखो सम संख्या ऐसी संख्याएं होती है, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे कि यहां पर 2 हो गया, जैसे कि यहां पर 4 हो गया, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। विषम संख्याएं क्या होती है, तो विषम संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, जैसे कि 1 हो गया और 3 हो गया। अब अगर हम बोले कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2। और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या ये कौन सी है, तो 1। यहां तक बात क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो देख लेते हैं इसका परिभाषा क्या कह रहा है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए सम संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे विषम संख्या। अब हमारे मन में एक प्रश्न आया कि सम संख्या और विषम संख्या अगर हमको पहचानने के लिए बोला जाए तो क्या हम भाग देके देखेंगे, बिल्कुल भाग नहीं देना है। देखिए कोई भी संख्या हो और कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर हमको सम संख्या पहचानना है, सम संख्या की पहचान, तो क्या करेंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर संख्या के अंत में, संख्या के अंत में अगर 0 2 4 6 8 आता है तो वह सम संख्या है। क्या है, सम संख्या, मतलब उसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। जैसे कि हो गया हमारे पास 3 6 4 9 5 0, 1 2 9 8 6 9 4 2 3 0 6 4 5 6। तो यहां पर हम लास्ट में क्या देख रहे हैं, इसमें 0 आ रहा है मतलब 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा, इसमें 8 आ रहा है ये भी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा, इसमें 2 आ रहा है तो ये भी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा, और ये भी 6 आ रहा है
तो 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। और इसका मतलब ये है ये सारी की सारी संख्याएं जो है सम संख्या है। अब विषम संख्या पहचानने का क्या नियम है? विषम संख्या की पहचान, देखो संख्या के अंत में, यहां पर संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 अगर ये आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा? विषम। क्या हो जाएगा? ये विषम संख्या हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं 2 6 4 1 2 9 8 9 3 6 9 4 5 7, ये सारे के सारे जो नंबर्स है ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो यहां पर तुमको समझ में आ जाता है कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। फाइनली हमको देखना है यहाँ पर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है, और जरा हम बात कर लेते हैं। देखो यहां से भाग करेंगे ना, एक संख्या पकड़ते हैं 17, कौन सी? एक संख्या हमको यहां पर पकड़ना है 17 और दूसरी संख्या पकड़ना है हमको 20। क्या पकड़ना है? 20। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर 17 में 1 से भाग दे रहे हैं तो 17 होगा, ऐसा, या फिर ऐसे भी करो, 1 की कम 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 सत्य 7 हो जाएगा, ये खत्म, मतलब शेष 0। फिर 17 में यदि हम 17 से भाग देते हैं तो एक बार में 17। अब क्या 17 में 17 में कोई और ऐसी संख्या है जो 17 को विभाजित कर सकता है? बोलोगे नहीं। अब 20 में हम 1 से भाग देंगे तो 1 दूना 2, 0 0 कट गया, ये शेष 0। 20 में फिर अगर हम 2 यहां से 20 से भाग देंगे तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। 20 में अगर 2 से भाग दे रहे हैं, 2 एकम 2, तो भी डिवाइड हो रहा है, शेष 0। 20 में अगर 4 से भाग दे रहे हैं, 4 पंचे 20, तो भी ये विभाज्य हो रहा है। और 5 से भी भाग देंगे तो भी विभाज्य होगा। कहने का मतलब क्या है, यहां पर 2 प्रकार की संख्या, एक संख्या तो केवल 1 से विभाज्य हो रही है और अपने आप से पूर्णतः विभाज्य हो रही है। दूसरी संख्या ऐसी संख्या है जो 1 से भी विभाज्य है, अपने आप से भी विभाज्य है और दूसरी संख्याओं से भी विभाज्य है। तो ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से विभाज्य होता है, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 20, 1 से भी भाग लगेगा, इसमें 20 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा। वहीं पर बात करें 17, तो 17 में सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप, यानी 1 और 17 से भाग लग रहा है। तो वैसी संख्या जिसमें केवल 1 और अपने आप से भाग लगता है वो अविभाज्य संख्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अविभाज्य या अभाज्य संख्या। ठीक है जी, ये बातें क्लियर है? चलो जी।